हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और ये हम जो है इसके अंदर रिसर्च का प्रोसेस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। और आज ये हमारा लास्ट पार्ट है रिसर्च प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर हम जो है 8th, 9th और 10th स्टेप के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो पहले उन्हें देखें, क्योंकि ये जो स्टेप वाइज हम प्रोसेस कर रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और इसके अलावा ये मैं आपका NTA नेट एग्जाम कंप्लीट कोर्स कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसी चैनल पर आपको वीडियोस मिलेंगी एंड पेपर 2 कॉमर्स की वीडियोस भी आपको यहीं पर मिलेंगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और हमारा आज का 8th स्टेप जो है वो क्या कहता है, राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल। अब हम जो है सिलेक्ट, हमने सैंपल वगैरह कर लिया था, हमने प्रॉब्लम पहले फॉर्मुलेट की थी, फिर लिटरेचर रिव्यू किया, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव को डेवलप किया, फिर हाइपोथेसिस कि भाई हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। फिर हम रिसर्च का हमने डिजाइन किया, एक पूरा हमने रोड मैप बनाकर तैयार किया। उसके बाद हमने डाटा कलेक्टिंग के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करेंगे। उसके बाद हमने सैंपल सिलेक्ट किया। अब जो है हम राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, ये एक आउटलाइन होती है कि हमारा पूरा एंटायर रिसर्च प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि क्या ये आउटलाइन है कि पूरा हमारा जो रिसर्च है वो किस चीज के इर्द गिर्द रहेगा। इन शॉर्ट हमें ये कहा गया है कि पूरा हमारा रिसर्च प्रोसेस जो रिसर्च है वो किस तरीके का होगा, किस चीज के आसपास रहेगा। नेक्स्ट आता है, यूजुअली ये जो रिसर्च प्रपोजल होता है ना हमारा 7 पेजेस का बनाया जाता है। रिसर्च प्रपोजल यूजुअली कितने पेजेस का होता है, हमारा 7 पेजेस का होता है। और इसको बनाने के कारण क्या है, पहला हमारा है कि बजट हमें कितना चाहिए हमारी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, या फिर सर्टिफिकेशन वगैरह की हमें अगर रिक्वायरमेंट है, किसी चीज से हमें सर्टिफिकेशन लेनी है, सर्टिफिकेट्स वगैरह लेने हैं, या फिर हमें कितना पैसा हमारा जो इन्वेस्ट होगा रिसर्च करते हुए, तो उसके लिए बेसिकली बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग डाटा। अब हम जो है एक्चुअल वे में कलेक्ट करेंगे डाटा को। यहाँ पर तो हम क्या है इंस्ट्रूमेंट को डेवलप कर रहे थे कि कहाँ से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से एक्चुअल में डाटा कलेक्ट करेंगे। 9th स्टेप है कलेक्टिंग डाटा। इसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोन से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मेल्ड या क्वेश्चनरी या फिर शेड्यूल्स वगैरह के थ्रू आप जो है क्वेश्चंस लोगों से पूछ रहे हैं और डाटा कलेक्ट एक्चुअल में कर रहे हैं। और 10th हमारा लास्ट स्टेप क्या कहता है, एनालाइज, प्रोसेस करना एंड एनालाइज करना डाटा को, यानी कि प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। अब एडिटिंग करेंगे इसके अंदर पहले हम, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हमारी कलेक्ट हो गई है हमसे, यानी कि जैसे कि हम जब भी कुछ स्टडी कर रहे हैं, मान लेते हैं आप अभी जो है नेट एग्जाम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आपने देखा यूट्यूब के ऊपर अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, तो आपने क्या किया, हर टीचर की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और उसको कंबाइन कर दिया। अब आप क्या देखेंगे कि ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा ही नोटिंग करी है इसकी, तो आप अब उसको क्या करें, एडिटिंग कर रहे हैं कि इन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, वो क्लीनिंग द डाटा। फिर कोडिंग, यानी कि ये वेरिएबल मेजर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हमने जब लगाए हैं तो क्या क्या हमारे वेरिएबल्स से क्या क्या विभिन्नताएं वगैरह थी। और नेक्स्ट अब क्या आता है इसके अंदर, हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे, यानी कि जो हमने 4th स्टेप के अंदर हाइपोथेसिस बनाई थी उसको अब हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। और रिजल्ट क्या होगा, या तो हाइपोथेसिस, यानी कि या तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाएगा या फिर सिलेक्ट किया जाएगा। दो में से एक चीज होगी, या तो सिलेक्ट होगी या फिर रिजेक्ट। और ये इसी के साथ हमारा जो है प्रोसेस रिसर्च का कंप्लीट होता है। अगर आपको इस प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा रिसर्च प्रोसेस से एक क्वेश्चन पक्का आता है हमारे NTA नेट एग्जाम में, इसमें चाहे फिर वो सैम्पलिंग से रिलेटेड आए या फिर ये आपको प्रोसेस ही पूछ लिया जाए कि इसको स्टेप वाइज लगाएं, या फिर जो है इनके अंदर क्या होता है, या फिर जैसे कि आपसे पूछा जाए रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये हमारा जो है टोटल प्रोसेस कंप्लीट होता है रिसर्च का। होप सो आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो वो कमेंट में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।